जय श्री राम। रावण के पूर्व जन्म की कथा में अब आगे है कि वह प्रताप भानु राजा जा कर के कपट मुनि से मिलते हैं और कपट मुनि के पास बैठे हैं और उनका नाम पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है। तो कपट मुनि क्या करता है कि कपटी बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्त पूर्वक बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और घरहीन है, ना हमारे पास घर है और ना ही धन है, इसलिए हम भिखारी हैं। कह नृप जाबे ज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना सदा रहे अपना पौदुराए सब विध कुशल कुबेशु बनाए। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, वे सदैव अपने को छुपाते हैं क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में सब प्रकार से भलाई है। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे तुम सम अधन भिखारी अगेहा होत बिरंचि सी वहीं संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि अकिंचन ही भगवान के प्यारे हैं, आपके समान निर्धन भिखारी गृहहीनों पर ब्रह्मा और शिव जी के संदेह होते हैं। मतलब आप ब्रह्मा जी हैं या तो शिव जी हैं, ऐसा संदेह होता है क्योंकि वह भी ऐसे ही रहते हैं। जोशी सोशी तव चरण नमामि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी साज प्रीति भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विषेखी सब प्रकार राज ही अपनाई बोलूं अधिक स्नेह जनाई सुन सती भाव कहूँ मैं पाला यहाँ बसत बीते बहु काला। तब अब जो कोई हो सो कहो आपके चरणों को प्रणाम है। ऐसा कह करके वो कपट मुनि से कहते हैं कि आप जो कोई भी हैं, आप भगवान विष्णु हैं, आप शिव हैं, आप ब्रह्मा हैं, आपके चरणों में प्रणाम है, आप अपना नाम बताइए हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपट मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विश्वास को देखकर क्या करता है कि सब प्रकार से राजा को अपने वश में जानकर वह बोला, सुनो राजन, शुद्ध भाव से कहता हूँ, यहाँ रहते मुझको बहुत समय बीत गया है, यानी मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। कपट मुनि है और वह झूठ बोल रहा है। अब आगे है, अब लगी मोहि न मिले को मैं जाना वह का लोक मान्यता अनल सम करता पुत कानन दाऊ। अब तक ना मुझे कोई मिला है ना मैंने किसी को जनाया है क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। लोक प्रतिष्ठा क्या है कि तन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, यानी शरीर को क्षय प्रदान करने के लिए वह अग्नि के समान है। अगर मैं इतनी तपस्या करके और लोगों में ये जनाऊं कि मुझे ज्ञान हो गया है तो यह गलत है। तुलसी देख सुबेश भूल मूल न चतुर नर सुंदर के पेख बचन सुधा समासन। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुंदर है, अमृत के समान बोलने वाला है, पर भोजन उसका सांप ही है। इस बात को समझिए कि मूर्ख मनुष्य भी वेश देखकर कभी कभी, मूर्ख ही नहीं चतुर मनुष्य भी, कितना भी चतुर हो कोई, कभी कभी वेश देख करके भी धोखा खा जाते हैं कि मोर देखने में कितना सुंदर है, अमृत की तरह बोलता है, पर वह उसको भोजन जो है वह सांप है, यानी वह सांप खाने वाला ही है। तो इस बात को समझिए कि ऐसे ही कपट हर जगह मुनि करते हैं, कभी कोई करता है, मतलब कपट है संसार में। अभी आगे, ताते गुपुत रहूं जग माही हरित जी किमपि प्रयोजन नाही प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोह पर तोरे अब जो तात दुरावऊ तोई दारुण दोष मिटई अति मोही जिमि जिमि तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नृपहि उपज बेश्वासा देखा सबस कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी नाम हमारे एक तनु भाई सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई कहूँ नाम कर
कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, बोली मोहि सेवक अति आपन जानी। अब क्या है कि इसी कारण वन में छिपा रहता हूँ, क्योंकि लोक मान्यता, अगर लोग जानने लग जाएंगे तो उससे जो है मेरे तन की हानि होगी, जो कि मैंने तपस्या से बनाया है। इसी कारण से वन में छिपा रहता हूँ। भगवान को छोड़कर और किसी से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। प्रभु भगवान तो बिना जनाए सब कुछ जानते हैं, फिर लोग को रिझाने के लिए कहो कौन सी सिद्धि है। तुम पवित्र व सुंदर बुद्धि वाले मुझे बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब तुमसे बात छिपाऊं तो मुझे बड़ा भारी दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीन वचन कहता था, त्यों त्यों राजा उसके ऊपर विश्वास करता चला जाता था और उसके वश में होता चला जाता था। जब राजा को कर्म, मन और वाणी से अपने वश में देखा और अपना, तब वह बगला भगत तपस्वी बोला, वह कपट तपस्वी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुन राजा सिर नवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। वह राजा कहते हैं कि मुझे अपना सेवक जान करके अपना नाम अर्थ समझा करके कहिए कि आपके नाम का अर्थ क्या है। कपट मुनि बोला, जब पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से एक तनु नाम हुआ है। कि मेरा नाम एक तनु इसलिए है क्योंकि जब से पृथ्वी जन्मी है तब से मेरा भी जन्म हुआ है, और जब से पृथ्वी है तब से मैं कभी मरा नहीं हूँ, तो मेरा शरीर वही है, तो इस वजह से मेरा नाम एक तनु है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सब हमारे साथ बने रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।